अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना और अच्छे से इंग्लिश बोलना, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो और देखते हैं अपना आज का पहला सेंटेंस। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? फॉर योर इंफॉर्मेशन लेट मी टेल यू। फॉर योर इंफॉर्मेशन लेट मी टेल यू, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं। फॉर योर इंफॉर्मेशन लेट मी टेल यू। मेरी इतनी बेइज्जती पूरी जिंदगी में कभी नहीं हुई। I have never been so humiliated in all my life. I have never been so humiliated in all my life. मेरी इतनी बेइज्जती पूरी जिंदगी में कभी नहीं हुई। लगता है तुम सब समझ नहीं रहे कितना सीरियस मामला है। इसकी इंग्लिश क्या होगी? You all don't seem to understand how serious this matter is. You all do not seem to understand how serious this matter is. लगता है तुम सब समझ नहीं रहे कितना सीरियस मामला है। You all don't seem to understand how serious this matter is. मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। काफी यूजफुल सेंटेंस है। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। Nothing will happen to you while I am around. Nothing will happen to you while I am around. मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। Nothing will happen to you while I am around. मैं तुम्हें जुबान देता हूं। I give you my word. I give you my word. मैं तुम्हें जुबान देता हूं। मुझे पता था तुम कभी नहीं समझोगे। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? I knew you would never understand. I knew you would never understand. मुझे पता था तुम कभी नहीं समझोगे, या मैं जानता था तुम कभी नहीं समझोगे। I knew you would never understand. इसीलिए मैंने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया। That's why I never told you guys about it. इसीलिए मैंने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया। That's why I never told you guys about it. कोई हमें कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। Someone is trying to weaken us. Someone is trying to weaken us. कोई हमें कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। Someone is trying to weaken us. मुझे अभी सच तो नहीं पता। I do not know what the truth is yet. I do not know what the truth is yet. मुझे अभी सच तो नहीं पता। I don't know what the truth is yet. लेकिन एक बात तो पक्की है। लेकिन एक बात तो यकीनी है। But one thing is for sure. But one thing is for sure. लेकिन एक बात तो पक्की है। या तो वो झूठ बोल रहा है या तुम झूठ बोल रहे हो। या तो वो झूठ बोल रहा है या तुम झूठ बोल रहे हो। Either he is lying or you are. Either he is lying or you are. या तो वो झूठ बोल रहा है या तुम झूठ बोल रहे हो। क्या तुम दोबारा कह सकते हो प्लीज? या मेहरबानी करके क्या तुम दोबारा कह सकते हो? Could you repeat that please? Could you repeat that please? क्या तुम दोबारा कह सकते हो? मैं समझा नहीं तुमने क्या कहा, या मुझे समझ नहीं आई तुमने क्या कहा। I did not get what you said. I didn't get what you said. मैं समझा नहीं तुमने क्या कहा। I didn't get what you said. उसे या अली ने बताया या तुमने। काफी यूजफुल सेंटेंस है। उसे या अली ने बताया या तुमने बताया। इसकी इंग्लिश क्या होगी? Either Ali or you have told him. Either Ali or you have told him. उसे या तो अली ने बताया या तुमने। Either Ali or you have told him. मैं खुश हूं कि तुम अजनबी होने के बावजूद भी हमारी मदद कर रहे हो।
I am happy that you're helping us despite being a strange. I am happy that you are helping us despite being a strange. दोस्तों राइटिंग में थोड़ी मिस्टेक है. यहाँ सेंटेंस है I am happy that you are helping us despite being a strange. मैं खुश हूँ कि तुम अजनबी होने के बावजूद भी हमारी मदद कर रहे हो. या मैं खुश हूँ कि तुम अजनबी होने के बावजूद भी उसकी मदद कर रहे हो. मुझे सुबह से ये ख्याल आ रहा है. I have been having this thought since morning. I have been having this thought since morning. मुझे सुबह से ये ख्याल आ रहा है. क्या होगा अगर अफवाह सही हुई? What if the rumor is true? What if the rumor is true? क्या होगा अगर अफवाह सही हुई? What if the rumor is true? ऐसे में हम क्या करेंगे? What will we do in that case? What will we do in that case? ऐसे में हम क्या करेंगे? What will we do in that case? ऐसा नहीं होता अगर मैं जल्दी आ जाता. It would not happen if I came earlier. It would not happen if I came earlier. ऐसा नहीं होता अगर मैं जल्दी आ जाता. It would not happen if I came earlier. तुम्हें जल्दी आ जाना चाहिए था. You should have come earlier. You should have come earlier. तुम्हें जल्दी आ जाना चाहिए था. उन्होंने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया. इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? They told me nothing about it. They told me nothing about it. उन्होंने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया. They told me nothing about it. तुम्हें बुरा ना लगे अगर मैं यहाँ बैठ जाऊं. तुम्हें बुरा ना लगे अगर मैं यहाँ बैठ जाऊं. मतलब वो किसी से इजाजत ले रहा है कि अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं यहाँ बैठ जाऊं. इस सेंटेंस की इंग्लिश क्या होगी? डू यू माइंड इफ आई सिट हियर? डू यू माइंड इफ आई सिट हियर? तुम्हें बुरा ना लगे अगर मैं यहाँ बैठ जाऊं. डू यू माइंड इफ आई सिट हियर? उसे मालूम था कि वो यहाँ आएगा. She knew that he would come here. She knew that he would come here. उसे मालूम था या वो जानती थी कि वो यहाँ आएगा. She knew that he would come here. मैं यहाँ सालों से रह रहा हूँ. I have been living here for 4 years. I have been living here 4 years. मैं यहाँ सालों से रह रहा हूँ. I have been living here 4 years. क्या मैंने कभी पहले ऐसा कुछ किया? Have I ever done anything like this before? Have I ever done anything like this before? क्या मैंने कभी पहले ऐसा कुछ किया? Have I ever done anything like this before? उसने कहा था कि वो हमारी मदद करेगी. इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? She said that she would help us. She said that she would help us. उसने कहा था कि वो हमारी मदद करेगी. She said that she would help us. लेकिन उसने हमारी मदद नहीं की. But she did not help us. But she did not help us. लेकिन उसने हमारी मदद नहीं की. एक बात तो पक्की है. One thing is for sure. One thing is for sure. एक बात तो पक्की है. यहाँ कुछ तो गड़बड़ है. या यहाँ कुछ तो मसला है. Something is wrong over here. Something is wrong over here. यहाँ कुछ तो गड़बड़ है. Something is wrong over here. ये उसकी गलती नहीं है. इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? This is not her fault. This is not her fault. ये उसकी गलती नहीं है. This is not her fault.
दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या जो लोग चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों ये वो सेंटेंसेस हैं जिन्हें हम अपनी डे टू डे लाइफ में डेली रूटीन के अंदर बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आप लोग इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप इंग्लिश बोल सकेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।